नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ब्रज दर्शन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावन मास के दौरान की जाने वाली उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिन्हें भूलकर भी कभी नहीं करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का विशेष समय होता है, लेकिन इस पवित्र समय में कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बहुत ज़रूरी है बचना। तो ऐसी गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें सावन के महीने में हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है, जिससे कि आप लोग भी जान सकें कि सावन के महीने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमको नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन रहस्यमयी बातों के बारे में। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। सावन में खान पान से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं। साथ ही सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना भी बताया जाता है, तो इसलिए यह समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग इत्यादि, तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार और मूली, बैगन, गुड़, मीठी ज़्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कड़ी, शहद और शक्कर का जितना हो सके त्याग कर देना चाहिए। कम से कम खानी चाहिए शक्कर। इस माह में ये रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं। भोजन कांसे के बर्तन में कभी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, जैसे पान नहीं खाना चाहिए, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का भी नशा सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। और सावन के महीने में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार से शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर भोलेनाथ शिव शंकर के अपमान का भी पाप लग सकता है, इसलिए सावन के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। बहुत लोग, जैसे पिछली चतुर्मास की वीडियो में मैंने आपको बताया था, बिस्तर छोड़ते हैं, तो कम से कम सावन के महीने में तो नहीं सोया जाता। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात को देर तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। इस महीने में सावन माह में शरीर पर तेल भी लगाने की मनाही है। सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगग्रस्त होता है। और सावन के माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। ये सब सावन के माह में करना वर्जित माना गया है। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख भी कभी ना बजाएं भूल कर भी। सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई भी आ जाए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वे सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। उन्हें कुछ ना कुछ आपको दान या गाय को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। सावन माह में किसी का अपमान ना करें, खासकर देवी देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान का। इस माह में किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सावन माह में दाढ़ी या सिर के बाल कभी ना कटवाएं, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। सावन माह में सत्संग का महत्व है। संतों के जैसे कथा और प्रवचनों को सुनना चाहिए। देवी सती ने दूसरे जन्म में कठोर व्रत करके शिव जी को प्राप्त किया था, इसलिए सिर्फ जैसे सावन के सोमवार ही नहीं, संपूर्ण माह में जैसे आप व्रत रख सकते हैं, एक टाइम खाना खा सकते हैं पूरे सावन। इस संपूर्ण माह में शिव जी की पूजा होती है। साथ ही नाग, पार्वती जी, गणेश जी की भी पूजा होती है। और खूब जैसे फरियाली, साबूदाने, खिचड़ी, फलहार या राजगिरे की रोटी और भिंडी की सब्जी आदि खाकर व्रत नहीं करते हैं, नियम से करें। ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती। जैसे जल अभिषेक में आप इस माह ज्योतिर्लिंगों का जल अभिषेक करने से जातक अश्वमेघ यज्ञ के समान फल और शिवलोक को पाता है। जिस कामना से कोई भी इस माह सोमवारों का व्रत करता है, उसकी वह कामना अवश्य एवं अतिशीघ्र पूरी होती है। नियम पूर्वक जैसे कावड़ यात्रा करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यात्रा नहीं तो कावड़ यात्रियों की सेवा जरूर करनी चाहिए। जो सावन मास में कावड़ियाँ निकलते हैं, उनकी हम पानी पिलाकर रास्ते में
या उन्हें कुछ भी जैसे छाता देकर उनकी जैसे बरसात और धूप से जिससे रक्षा हो सके, आप कांवड़ियों को कुछ भी दान कर सकते हैं, उनको फल दान कर सकते हैं, उनको भोजन दान कर सकते हैं। जगह जगह पर जैसे खाने पीने की व्यवस्था रहती है कांवड़ियों के लिए, तो आप जैसे कांवड़ यात्रा ना करें तो आप कांवड़ियों की सेवा अवश्य करें। जैसे सावन मास में जो खान पान का परहेज बताया है, तो उसमें जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो सावन में भगवान शिव को कच्चा दूध और दही अर्पित किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि इस मास में कच्चा दूध व इससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये वर्जित माना गया है, क्योंकि ये भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। वहीं कड़ी बनाने के लिए दही का इस्तेमाल होता है, इसलिए सावन मास में कड़ी या दूध दही से संबंधित चीज़ों का भी सेवन करने की मनाही होती है। सावन में साग का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है, ऐसे में साग या पत्ता तोड़कर खाना शुभ नहीं माना गया। ऐसे ही हिंदू धर्म जितना धार्मिक है उतना ही वैज्ञानिक भी है। सावन मास में जैसे बारिश अधिक होने के कारण अनचाही जगहों पर घास उगने लगती है और कई तरह के कीड़े मकोड़े उन पर रहते हैं। ऐसे में गाय भैंस घास चरने लगती हैं, जिसका प्रभाव उनके दूध पर पड़ता है। इसलिए इस मौसम में दूध दही या उनसे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साग की मनाही का भी यही कारण है कि सावन के महीने में हरी और पत्तेदार सब्जियों में कीड़े लगने का डर ज़्यादा होता है। साथ ही सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करती है। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। भक्तों, ये थी सावन मास के दौरान की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।